हेलो एवरीवन। तो ये मेरा ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो है गोल्ड का। आज मुझे रियल अकाउंट मिला था, मास्टर अकाउंट फंडिंग पिप्स का 5K का। तो उस पर मैंने फ़र्स्ट ट्रेड लिया था। अब उसका लॉजिक मैं बताता हूँ पहले। तो यहाँ पे मार्केट जब यहाँ से मूव हुआ तो ये भी लेवल थी फिप की, जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ 0.7, लेकिन ये मूव हो चुका था ऑलमोस्ट। मैंने जब देखा था प्राइस इस कैंडल के पास थी और उसके बाद ये कंटिन्यू भागते ही गया, मतलब चांस ही नहीं दिया इसने कुछ भी एंट्री का। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया। मैंने सिंपली क्या किया, इसको पीछे साइड देखा कि ये कहाँ से गिरा है। तो फिर यहाँ पे मैंने फिब लगाया इस लेवल से। ये वाला जो हाई है, स्विंग हाई, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक फिब को लगाया। और उसके बाद जो लेवल आ रही थी वो थी ये वाली, जहाँ से ये वापस रिवर्स हो सकता है। लेकिन अब हुआ क्या, जब सुबह मोमेंटम हुआ तो जैसे ही प्राइस इसके अंदर आई, इसके अंदर जैसे ही प्राइस आई एकदम स्पीड में ऊपर चले गई है। प्राइस इसको क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी। लेकिन मुझे यहाँ पे सेल करना ही था, तो मैंने फिर वेट किया थोड़ा सा प्राइस को दिखाने के लिए वीकनेस। और उसके बाद जब ये कैंडल बन चुकी थी, ये एक बड़ा वीक बनाया, तो मैंने तुरंत यहाँ पे अपना पोजीशन बना लिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे किया था, वो ट्रेड कैसे था, उसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा। ऐसे ट्रेड था और इनिशियल टीपी जो था वो मेरा कुछ इसके ये वाला जो एफवीजी है यहाँ पर था, 1:2 के आसपास कुछ ट्रेड था ये। यहाँ पे ऐसे 1:2 या 3 के आस 2 ही था यहाँ पे। लेकिन फिर हुआ क्या, प्राइस जब यहाँ पे नीचे आई, प्राइस जब इस पॉइंट पे आई थी, इस पॉइंट पे, तो मैंने ऐसे मेरा एक ट्रेल कर लिया था 1:1 पे। और वो दो क्वांटिटी थे, तो एक क्वांटिटी, हाफ़ क्वांटिटी मैंने यहाँ बुक कर दी और हाफ़ क्वांटिटी मैंने यहाँ निकाल दी। अब इसका रीज़न सिंपल था। मैंने जो अभी 5 के अकाउंट लिया है, वो 5 के अकाउंट का पे आउट साइकिल जो है वो 90% का है ऑन डिमांड। मतलब मैं 90% ऑन डिमांड ले सकता हूँ। लेकिन इसमें जो रूल है वो बहुत ख़राब नहीं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, 35% कंसिस्टेंसी का। इसका मतलब अगर मैं आज $50 मैंने ये बुक नहीं किया होता तो ये एसएल के काम नहीं आता। मतलब ये जो मैंने $30 बुक किए, ये मेरे एसएल के काम आएंगे नेक्स्ट 2-3 ट्रेड में, 2 ट्रेड एटलीस्ट। और मुझे इस पर कोई भी ट्रेड $100 का बुक नहीं करना है, $100 प्रॉफिट या $150 प्रॉफिट ऐसे, क्योंकि फिर मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ना ऑन डिमांड नहीं होगा वो। मतलब मुझे फिर वीक लग जाएगा उसको एवरेज आउट करने, ताकि ये 35% से नीचे आए। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें $50 के आसपास प्रॉफिट हो मुझे डेली। डेली तो मतलब कभी ना कभी लॉस होगा, लेकिन मैक्सिमम $50 ही हो, 50-60, क्योंकि ये अचीवेबल टारगेट है। मतलब कंसिस्टेंटली 5,000 के अकाउंट पे। इसलिए मैंने ये 33 पे बुक कर दिया। अब मैं कल इसमें ट्रेड करूँगा, और कल अगर मुझे 50 भी होता है तो मेरा टोटल पे आउट अमाउंट 80 के आसपास पहुंच जाएगा। और इसमें मिनिमम 2% चाहिए विड्रॉल को। तो अगर कल 50 होता है और परसों 50 होता है, तब भी मैं विड्रॉ ले सकता हूँ। तो बस पहले मुझे बस किसी भी तरह से 2% का पे आउट लेना है इस वीक में। एक बार वो आ जाए उसके बाद थोड़ा एग्रेसिव हो जाऊँगा, फिर थोड़ा एग्रेसिव, ऐसे करके मैं इस अकाउंट को मैनेज करूँगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा इस ट्रेड का इसमें। बाकी बस ये सिंपल एनालिसिस थे इसके। मार्केट सुबह ही काफ़ी ज़्यादा भाग चुका था, तो कुछ कर ही नहीं पाए हम। अभी अगर हम लोग देखेंगे इसको, कहाँ पर है मार्केट में, देखता हूँ। अब मार्केट यहाँ पर है। अब देखो सिंपल हुआ क्या है,
ये जो मार्केट ने मूव किया है यहाँ से यहाँ तक, आप देखोगे इसका जो 50% रेंज था, मार्केट उसके अंदर आया, 50% के अंदर यहाँ से भाग गया। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है। अब होना क्या चाहिए, अगर ये ऐसे कुछ बनाता है तो मैं इसमें ट्रेड करूँगा अभी। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जो मूव था, ये इसका 70% के आसपास ये आ चुका है। आप अगर देखोगे तो ये 70% का रेंज है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक पोजीशन बनाऊँगा, यहाँ पे ऐसे इसका एसएल में यहाँ पे या यहाँ पे रखूँगा। 2 ट्रेड प्लान करना है तो मैं इसको इसी एरिया में रख दूँगा, और इसका टीपी जो है मैं इस लेवल पे रखूँगा। ऐसे मैं ट्रेड प्लान करूँगा इसका। अभी अगर ये ऊपर जाता है फिर से तो देखते हैं कैसे होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अगर मैं ये ट्रेड करता हो तो।